नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि निकाय चुनाव बिगुल बज चुका है, आप सभी को पता है 11 तारीख को उसके लिए मतदान किया जाना है, परिणाम आने हैं उसके बाद। लेकिन इसके पहले जो सब कुछ हो रहा है पार्टियों के बीच, पार्टियां अपनी तैयारियां तो कर रही हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी। इसी बीच एक बड़ी बात यह हो रही है, ये कही जा रही है, और भी बहुत सी बातें हैं, मैं चर्चा के दौरान आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी बात ये आज निकल कर आ रही है, जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि पिछली बार कांग्रेस ने बाकायदा घोषणा पत्र समिति, उन्हें जो भी नाम देती हैं वो बनाया करती थी, बनाकर बाकायदा लोगों की सलाह ली जाती थी, लोगों की अपेक्षाएं जानी जाती थी, उसके अनुसार फिर घोषणा पत्र तैयार होता था, एक उसका जो प्रारूप होता था, फिर उस पर सरकार एक औपचारिक घोषणा पत्र जारी करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जब ऐसा किया है, मतलब एक नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर, लोगों के सुझाव जानने के लिए, ईमेल आईडी भी है, लोग अपना सुझाव देंगे, उस सुझाव के माध्यम से घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस काम में, कहिए इस तैयारी में बाजी मार ली है, एक तरीके से कहिए कि एक कदम आगे बढ़ा लिया है, तब सवाल पूछा है कांग्रेस से और कहा है कि क्या आप जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, या प्रदेश के जनता के बीच जाकर उनकी भावनाएं, उनकी अपेक्षाएं, वो क्या चाहते हैं नहीं जानना चाहते हैं। हालांकि यह बात है कि इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति की कुछ बैठकें हो चुकी हैं, जानकारी है 2 बैठक हो चुकी है घोषणा पत्र समिति की। लेकिन बात यही हो रही है कि जन इच्छाएं क्यों नहीं जानी जा रही, उसी माध्यम से कि लोग आपको पूरी जानकारी दें ऑनलाइन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भी कुछ विषय हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साल 2018 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने का दावा किया था, लेकिन इस बार नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जनता से मुंह मोड़ लिया है। कांग्रेस के वादों का कोई मतलब नहीं रह गया। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया और जनता के वादे पूरे नहीं किए। रायपुर नगर निगम की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि अगर उन्हें जनता का समर्थन था तो वे क्यों डर रहे हैं। भाजपा ने जनता से सुझाव लेने के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2018 में टीएस बाबा जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे विधानसभा में, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर में जैसा वो बताते हैं कि ले या सभी लोगों से मिलजुल कर उन्होंने सब चीज़ें की सुझाव मांगे और सुझाव के आधार पर उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया। और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उनको उसका लाभ नहीं मिला। ये अलग बात है कि 5 वर्षों के अंदर उन्होंने कोई काम किया नहीं जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस की फितरत में है कि किसी को भ्रम में ले आओ, उसके बाद काम करने का कोई विषय नहीं है। वहीं बीजेपी द्वारा उठाए सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के आरोप पूरी तरह से निराधार है। पार्टी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं और जनता के बीच विश्वास की कमी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा केवल राजनीति कर रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसमें नगरीय निकाय क्षेत्र की जनता की बेहतर भविष्य की प्लानिंग होगी, उनके मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका निराकरण का रास्ता उसमें होगा। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जो भाजपा अभी से डरी और भयभीत नजर आ रही है, क्योंकि 13 महीने में शायद सरकार तो अलोकप्रिय हो चुकी है, मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है और साय का सुशासन का तो पर्दाफाश हो गया है। हर तरफ हर वर्ग में साय सरकार से नाराजगी है और भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। और निश्चित तौर पर निगम में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता भरोसा करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा है, राज्य में भाजपा है और दोनों सरकारों ने जनता से वादा खिलाफी किया है। और भाजपा का भय बता रहा है
कि वो चुनाव में जाने से पहले वो घुटना टेक दी है। अब प्रश्न यही है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हर हार के बाद क्या इन चुनावों में कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाती है? वही चुनौती बीजेपी के लिए भी उतनी ही बड़ी है। अब देखना यही है कि जनादेश किसके पक्ष में जाता है और शहर सरकार में किसकी सत्ता बनती है और बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। पहले मैं अपने मेहमानों से आप सभी का परिचय करवा दूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। वासु शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, वासु जी, फिर से आप दोनों का एक बार स्वागत, क्योंकि आप लोग थोड़ा देर से अवतरित हुए स्क्रीन पर, इसलिए पुनः स्वागत जी। शुरुआत करता हूं वासु जी। चलिए, आज आपने बाजी मार ली, ठीक है, आपने एक नंबर जारी कर दिया कि ये नंबर होगा। जैसा कि संयोजक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री हैं अमर अग्रवाल जी, तो वो उसके संयोजक हैं। आपने सब कुछ किया है, ये सब तो सर किया है। आप जन अपेक्षाएँ तो आपको जाननी ही चाहिए, आप सरकार में बैठे हुए हैं। वासु जी, जन अपेक्षाएं तो आपको जाननी चाहिए सर, हर कदम पर जाननी चाहिए, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं, करता धरता सत्तासीन। तो ठीक है, इसमें सवाल कैसा बनता है कांग्रेस से? क्या ये सवाल बनता है? चलिए सीधे बता लीजिए वासु जी। देखिए संजय जी, भारतीय जनता, मेरे को आवाज इको हो रही है, आवाज ठीक कीजिए जी। तो संजय जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में डिपेंडेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में 24 घंटे 365 पार्टी जी। और कांग्रेस जो है वो चुनाव समय की होती है और चुनाव के बाद टीम बनाने चले जाते हैं, पार्टी नहीं। जहां तक आज प्रश्न जो आप उठा रहे हैं और जो मेरे को जवाब भी देना है उसमें, देखिए सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं, हम तो सीधा आरोप ही लगा रहे हैं जी। आप कांग्रेस के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ, वो केवल वही बोलते हैं नजर आ रहे हैं आजकल मीडिया में, उनके अलावा कोई नेता तो बोल नहीं रहा। पीछे सरकार के मंत्री भी सब साइलेंट मोड में चले गए हैं। वो प्रवक्ता का भूमिका प्रदेश अध्यक्ष ही निभा रहे हैं कांग्रेस के। जब भी कुछ हो तो गलत हो जाते हैं और आरोप लगा देते हैं। अब हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, आप बताएं। नहीं, आशीष जी भी बोलते हैं, आशीष जी भी बोलते हैं, प्रवक्ता हैं जी। मैं देखिए टीवी में बोलते हैं, लेकिन कुछ अगर मुद्दा उठाना है जी, तो भाई हमारे प्रवक्ताओं के वहां पर उनका काम भी दीपक बैठी करे, मैं उनको साधुवाद देता हूं, उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, वो अपना काम करे। संजय जी, लेकिन प्रश्न ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव जी जी, ठीक है, मैं ठीक करवाता हूँ। इस बीच आपसे पूछ लेता हूँ मैं, आशीष जी कह रही है, बताएंगे, वासु जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हैं, आ रहे हैं वो, उनसे हम पूछ लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, वासु जी आप सुन पा रहे हैं क्या? कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि नगर निगम जो चुनाव होता है जनता की मूलभूत सुविधाओं का चुनाव होता है, और जनता के पास अगर उसके क्षेत्र की समस्या क्षेत्र में क्या थी, अगर उनसे बगैर घोषणा पत्र तैयार किया है, अपने बड़े बड़े लोग बैठ के तैयार कर लें, तो घोषणा पत्र का क्या असर होगा और जनता उसको कितना स्वीकार करेगी, तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात संजय जी ये है, ये उस हालात में नहीं है कि जनता के सामने जाके खड़े हो सके, क्योंकि इन्होंने 2018 में जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके मुखिया हुआ करते थे, घूम घूम के छत्तीसगढ़ में, अब मैं बात मानता हूं, संकोच भी नहीं करता, उस घोषणा पत्र का उनको लाभ भी मिला और उनकी सत्ता आई, और जब वो वादे पूरे नहीं हुए, सब जनता ने उसका जवाब दे चुका है। आप लेकिन ये फिर से सोच नहीं पा रहे हैं कि हम जनता के पास किस मुंह से जाएं, क्योंकि 2018 में जो उन्होंने वादा किया था वो वादे तो पूरे नहीं हुए। अब जनता के पास किस मुंह से जाएं कि फिर जनता से सवाल है कि आप बताइए घोषणा पत्र में क्या चाहिए। तो जनता का कहीं ना कहीं डर कांग्रेस पार्टी को है, इसके कारण वो जनता के नहीं आ पा रहे हैं और जनता का घोषणा पत्र अपने कार्यालय में बना रहे हैं, जो कि जनता स्वीकार नहीं करेगी। आशीष जी क्या इस हालत में नहीं है, कह रहे हैं वासु जी की जनता के बीच जाएं,
घोषणा पत्र समिति की 2 बैठक संपन्न हो चुकी है जैसी जानकारी है, अपडेट दीजिएगा। क्या इस बार जनता के बीच नहीं जाएंगे? वासु जी का मन रख लीजिए, चले जाइए एक बार, भाजपा का मन रख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कोशिश कर रही है कि पहले तो चुनाव लेट कराने की कोशिश की गई, अब जो है कोशिश कर रही है कोई नया नैरेटिव सेट कर लिया जाए, जैसे तैसे जो है इस बात को बताया जाए कि हम चुनाव में कहीं हैं, हम चुनाव में जो है ऑपोनेंट की तरह लड़ने वाले हैं। इस बात की नैरेटिव को सेट करने का ये एजेंडा है। और अच्छा, आपको पता है आशीष जी, आशीष जी आपको पता है, आशीष जी पता है, और वासु जी को तो पता होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा एक समिति का गठन किया है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक समिति का गठन किया है जिसका नाम है नैरेटिव एंड कंटेंट टीम, है ना वासु जी? जी जी बिल्कुल जी हाँ आशीष जी बोलिए। ये ऐसा है कि 2018 में टीएस बाबा जी के घोषणा पत्र की बात की जा रही है, वो विधानसभा के चुनाव थे जी, नगरीय निकाय चुनाव हम 3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई वीडियो कोई फोटो के माध्यम से बता दे कि कब प्रदेश स्तर पर ऐसे घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव प्रदेश स्तर पर मांगे गए। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव, पार्षद स्तर का चुनाव जो है जनता के बीच का चुनाव है, वहां के हर एक वार्ड का चुनाव, हर एक गांव का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और हर दूसरे मुद्दे से अलग होते हैं। मैं भिलाई से रहने वाला हूँ, भिलाई में ही अगर मैं जिस जगह पर रहता हूँ उस जगह से दूसरे वार्ड का जो मुद्दा रहेगा वो अलग रहेगा। कहीं बिजली की परेशानी है तो कहीं नाली की परेशानी है, कहीं सफाई है तो कहीं मलेरिया है, कहीं तालाब है तो तालाब गंदा है, तालाब की सफाई समस्या है, कहीं जो है साफ पानी की समस्या है। तो अलग अलग बहुत छोटे छोटे एरियाज में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उसको उस जगह का जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसके लिए लोग वोट करते हैं, जिसकी एक्चुअल में जो है उसकी छवि भी काफी मायने रखती है, उसका संवाद, जनता से जुड़ाव और पब्लिक की अवेलेबिलिटी उस नेता की इस चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये एक सबसे कठिन चुनाव है किसी भी नेता के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, किसी भी स्तर पर। जो मतलब सांसद चुनाव लड़ना जीतना सबसे आसान होता है मुझे लगता है, लेकिन सबसे कठिन पार्षद चुनाव होता है जीतना जी, क्योंकि उसमें खुद की क्रेडिबिलिटी लगी होती है। ठीक है रमेश पांडे जी, जैसा कि दोनों प्रवक्ता जो कह रहे हैं, बताइएगा रमेश पांडे जी कि जो बात होती है घोषणा पत्र की, विधानसभा लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र समिति बनती है, सब कुछ होता है, सुझाव मांगे गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भी जनता से सुझाव मांग रही है, इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। और ये कह रहे हैं आशीष जी कि इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय स्तर पर ये सब कुछ होना है, तो स्थानीय स्तर पर ही वो घोषणाएं की जाएंगी, बातें की जाएंगी, इसके लिए कोई ऐसी बड़ी समिति की आवश्यकता नहीं जो प्रदेश स्तर पर बनाई जाए। लेकिन कुछ विषय तो होते होंगे ऐसे भी रमेश जी जो कि सबसे जुड़े हों, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो निगमों से, पालिकाओं से एक ही कहिए कि एक ही प्रकार के हित से जुड़े हुए हो, समान हित वाले कुछ ऐसे मुद्दे, विषय तो जरूर होते होंगे, थोड़ा बताइएगा रमेश जी। देखिए आशीष जी की बात बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में ये स्थानीय स्तर पर चुनाव है तो कोई इसकी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जी तो दौर आधुनिकता का है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा है जी। कभी एक दौर होता था कि कोई शहर बहुत अच्छा होता था तो उसके बारे में आसपास के ही लोग जाना करते थे जी। आज पूरी दुनिया उसको जानने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग कर रही है, वो भी अपने तरह का एक अलग प्रयोग है और वो उसको करना भी चाहिए। कांग्रेस उससे इत्तेफाक नहीं रख रही, तो दोनों की अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी जो काम अभी नगरीय निकाय चुनाव में करने जा रही है, मैं तो कहूंगा कि पंचायत चुनाव में भी उनको घोषणा पत्र जारी करना चाहिए ताकि लोगों को अपनी बात रखने का एक अच्छा अवसर, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और अपनी बात वहां तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ अगर एक घोषणा पत्र की चीजों को चुनाव जीतने के बाद पूरा नहीं कर पाते तो जवाबदेही भी तय हो जाएगी। इसमें रमेश जी एक बात बताइएगा रमेश जी, क्योंकि आपने जो बात एक कही है उससे बात निकल कर आ रही है रमेश जी, आपकी कही बात से एक दूसरी बात निकल कर आ रही है रमेश जी।
रमेश जी, आपकी कही बात से मैं जो कह रहा था बात, उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि जो घोषणा पत्र के लिए एक जो सुझाव मांगे गए हैं उसके लिए एक नंबर जो जारी किया गया है, तो उस पर तो प्रदेश भर का किसी भी क्षेत्र का रहने वाला जो निकाय स्तर के जो भी हैं वहाँ पर रहने वाले लोग अपना सुझाव दे सकेंगे। तो जब पार्टी जब बैठेगी, समिति जब बैठेगी, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए अलग अलग लोगों के विचार समझेगी, तब इससे इस बात का भी तो बोध होगा ना कि किस क्षेत्र के लोग किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ के लोग कैसी बात कर रहे हैं। व्यापक स्तर पर अगर देखें तो कहाँ के लोग कैसी बात कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ मैसेज आते हैं उस पर भिलाई से, कुछ मैसेज आते हैं बिलासपुर से, कुछ आते हैं कहीं राजनांदगांव से, कुछ कहीं बस्तर से आते, कहीं से भी आते हैं। तो इससे पार्टी को ये तो पता चलता होगा ना कि बहुत से लोग एक विषय के बारे में, एक क्षेत्र विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आसानी होगी कि इसे समझ लिया जाए कि वहाँ की लोगों का मानस कैसा है। ठीक है, उसको स्थानीय स्तर पर और समझ लिया जाएगा, स्थानीय स्तर के नेताओं से, वहाँ की पार्टी के संगठन स्तर से। जी ठीक है रमेश जी, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। वासु जी, ये भी तो हो सकता है, आप बताइए। आपने बहुत ही अच्छी और ये महत्वपूर्ण बात है। जी। देखिए, जो नंबर जारी किया है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चाहे वो पंचायत में हो, चाहे नगरीय निकाय हो, जिला पंचायत हो, सारे लोग करके सुझाव देंगे और मोटा-मोटी जो एरिया में निकल जाएगा उसको घोषणा पत्र पेटी में रखा जाएगा, तो जारी होगा। ये सभी जी देखिए प्रमुख बात लगता है नेटवर्क, आज नेटवर्क बड़ा। जी प्रमुख बात ये आवाज मिल रहा है? जी जी, प्रमुख बात ये संजय जी जी हम्म चलिए वासु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आशीष जी से यही सवाल कर लेता हूं, आप बताइएगा। आशीष जी, क्या आपने कहा आवश्यकता नहीं है, मैंने जैसी आवश्यकता बताई कि व्यापक स्तर पर एक सर्वेक्षण, एक मान लीजिए जनमानस टटोला जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों, जैसे भिलाई में आप बैठे हुए हैं और आप उस नंबर पर बताते हैं कि भिलाई के इस क्षेत्र में मेरी ये समस्या है, आपके क्षेत्र से 10 लोग ऐसा बताते हैं, आपके बगल के क्षेत्र से कुछ लोग और बताते हैं, तो पता तो चल रहा है ना आशीष जी कि कहाँ कैसी आवश्यकता आन पड़ी है। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि माइक्रो लेवल पर वहाँ पर पार्टी, संगठन के लोग और नेता और भी उसे ज़्यादा उस पर अनुसंधान करें, पता करें। आशीष जी, मुझे लगता है संजय सर, आपने अपने एक्सपीरियंस से भारतीय जनता पार्टी के इस नए नैरेटिव का जो एप्लीकेशन बेस्ट पॉजिटिव हो सकता था, जो सबसे सकारात्मक उपयोगिता हो सकती थी इस चीज की, तो आपने बता दी और सामने रखी है। निश्चित रूप से इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर इस बात पे अगर आपने नया प्रयोग करके एक अच्छा सकारात्मक कदम चुनाव में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाया है, तो इस पर कांग्रेस पर ये आरोप लगा देना कि आपने विधानसभा में तो घोषणा पत्र लाया था, लेकिन अब आप भी क्यों नहीं ले रहे क्योंकि आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं, ये कैसी बात है साहब? आप वोट मांगिए, प्रदेश स्तर पर वोट मांगना है तो अपने 1 साल के कार्यकाल पर वोट मांगिए। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, आप बताइए 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं दिया गया, आप बताइए 3100 की जगह 2300 रुपए क्यों मिल रहा है, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए और विफलताओं का स्पष्टीकरण दीजिए। इस पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाकर सत्ता पक्ष में जिम्मेदार सरकार रहते हुए विपक्ष की तरह भूमिका निभाने की जरूरत क्या है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में कह रही है अगर कांग्रेस लगातार रही और प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो कांग्रेस की विफलता नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, स्थानीय मुद्दों पर लेकर बताइए। आप ये बताइए कि आपकी उपलब्धि क्या है और हमारी विफलताएं क्या है, हम भी यही काम करेंगे। बता दीजिए वासु जी, बता दीजिए, आपसे बात नहीं हो पा रही है। स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी को यूज करके ये कह देंगे कि भैया आप टीएस बाबा बना रहे थे, अब नहीं बना रहे, तो ये एक गलत बात है। दूसरी, दीपक बैज जी की जो इन्होंने बात करी थी, हमारे मुखिया है, वो मुखिया जब कुछ कहते हैं तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भी सुनते हैं और जनता भी सुनती है। जैसे मोदी जी जब देश में कुछ कहते हैं तो हम सब सुनते हैं, सवाल नहीं पूछते कि जो है निर्मला सीतारमण जी क्यों नहीं कह रही है और जो है दूसरे मंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं, किन्हों का तो नाम भी नहीं पता हमें। सवाल नहीं पूछते हैं सर। आशीष जी, ये बड़ा भोला सा जवाब दे दिया। वासु जी बताइए, बताइए, पूछ रहे हैं आपसे।
आवाज नहीं आ रही वासु भैया? जी 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 जी, आवाज नहीं आ रही अब है? कहिए। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी, जय संजय जी, देखिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकल स्तर का चुनाव है। अब ये हमारे भाई ने कहा कि घोषणा पत्र बनाने की क्या जरूरत है। घोषणा पत्र बनाने की जरूरत इसलिए है कि क्षेत्रों की समस्याएं पता लगती है। अभी संजय जी कह रहे थे कि कितने सारे सुझाव आएंगे जो घोषणा पत्र में रखने के लायक होंगे, वो घोषणा पत्र में रहेंगे, और उसके बाद जब हमारे महापौर जाएंगे तो उस क्षेत्र की जब समस्या हमारे पास होगी तो उसका निपटारा भी जल्द से जल्द लगेगा। तो इससे पीछे का ध्येय है। दूसरी बात आप संजय जी थे कि इन्होंने घोषणा पत्र बनाने के सुझाव क्यों मांगे। पहले तो मैं एक उदाहरण दे चुका हूं, 2018 का इनका पूरा नहीं हुआ, और दूसरी बात इनके जो मेयर बने थे 15 के 14 के 14, उन्होंने रायपुर को उदाहरण दे देता हूं मैं। रायपुर में इनके मेयर बने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम मच्छर मुक्त कर देंगे, ड्रेनेज सिस्टम सुधार देंगे, ओवर केबलिंग सुधार देंगे। आज तक हुआ क्या संजय जी? रायपुर में तो आप भी रहते हैं, नहीं हुआ। तो जनता के पास जाए कैसे ये, जब इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, उपलब्धि है नहीं बताने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है संजय जी, जवाब इनको देना है। ठीक है, 1 साल के कार्यकाल का हम भी जवाब देंगे, लेकिन जवाब इनको सबसे ज्यादा देना है कि 14 महापौर कांग्रेस के हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं। क्या रायपुर के महापौर के नेतृत्व में उनके चुनाव, उनके विकास के एजेंडे पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या? अभी आशीष जी बता दें कि उनके विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे, तब तो मानेगी जनता कि भाई हाँ, पिछले 5 साल में विकास हुआ है। अब दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की बात, मैं केवल नगरीय निकाय की बात संजय जी करता हूं। इस 1 साल सरकार में हमने 60,000 करोड़ रुपए नगरीय निकाय को दिया है। अब आशीष जी से आप पूछिए कि पिछले 5 साल में नगर निगम को कितना मिला, पूछिए एक से। इनका आंकड़ा अभी सामने रखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, रायपुर की तर्ज में नालंदा परिसर एक शहर में हुआ करता था, पिछले 5 साल में कांग्रेस, पिछले 5 साल की सरकार ने एक भी शहर में नालंदा परिसर शहर में नगरीय निकाय में नहीं बनाया। हमने 22 रायपुर नगर के 22 निकायों में इसकी घोषणा कर दी, जिसका काम चालू है। तो ये होता है मॉडल दिखाने का, काम करने का तरीका। आपके टाइप केवल भ्रष्टाचार करना काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि धरातल पे उतर के काम करना, जनता की आवाज सुनना। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। ठीक है, मैं रमेश जी आपसे वही कह रहा था, आपकी बात उस समय कट गई थी। मैं जो उस समय एक बात जो हो रही थी घोषणा पत्र को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है, दोहरा रहा हूं क्योंकि आशीष जी और वासु जी से तो मैंने बात कर ली, आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि आशीष जी ने अभी ये कहा था कि मैंने जो बात कही है शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि उनके जवाब में हो। उन्होंने ये बात कही है कि आपको अलग अलग क्षेत्रों से जो जवाब मिल रहे हैं ऑनलाइन, आपको व्हाट्सएप या ईमेल से, तो एक प्रकार का एक सैम्पलिंग तो हो रही है सर, मतलब एक रेंडर कहिए, सैम्पलिंग तो हो रही है, और उस सैम्पलिंग से आपको पता तो चल रहा है कहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, आवाज़ कौन सी कहाँ से कैसी उठ रही है, पता तो चल रहा है। मैंने फिर जो कहा था आशीष जी से, भले माइक्रो लेवल पे आप पहुंचकर फिर पता कर लीजिए कि ये समस्या कितनी विकराल है या कितनी सतही है, या फिर और भी इससे जुड़े कुछ इसके अवयव हैं, वो आधार बन सकते हैं घोषणा पत्र के। समझ से नहीं कहाँ पे बात कट गई जी। मैं ये कह रहा था कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से सही विश्लेषण कर रहे हैं, पर जो भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है वो बहुत बेहतरीन है। उससे क्या होगा, पॉलिटिकल लीडर्स की, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर बनेगा या किसी अन्य पदों पर आएगा, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी कि उसने क्या वायदे किए थे, क्या पूरा किया। अगले चुनाव में पब्लिक के बीच जाएगी तो सवाल खड़ा होगा। मैं तो ये सुझाव दूंगा कि पंचायत स्तर पर भी राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र बनाना चाहिए, ताकि वहां की लोकल परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से लोग उठा सके और उस पर काम हो सके। दूसरा जो विषय ये है कि जनता अपने मन की बात पूरी खुल करके इस सुझाव में देगी, और उससे पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे या जो पॉलिटिकल बॉडी होगी, जो नगरीय निकाय की बॉडी होगी, वो उस पर उस दिशा में तेजी से काम कर सकेगी। ऐसा मैं समझता हूं कि ये घोषणा पत्र की जो पहल है, नया प्रयोग जरूर है लेकिन बहुत सफल प्रयोग साबित होगा। ठीक है भाई, इससे आशीष जी सुन रहे हैं आप? आशीष जी सुन पा रहे हैं? नहीं चल रहा। अच्छा, आशीष जी नहीं सुन पा रहे हैं क्या? जी सुन पा रहा हूँ सर, सुन जी पा रहा हूं। आशीष जी,
मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नंबर तो आप भी नोट कर लीजिए, ये तो आप भी सुझाव दे सकते हैं, कांग्रेस के नेता भी सुझाव दे सकते हैं इस पर, आपके कार्यकर्ता भी सुझाव दे सकते हैं। मतलब एक मंच मिला है सर आपको अपनी बात कहने का, यहां पर आप बता सकते हैं कि समस्या क्या है भाई वास्तव में। लेकिन जी, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूँ कि हम सुझाव दे सकते हैं, लेकिन क्या है, सोची जनता पार्टी ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के मेयर ने काम नहीं किया है 14 के 14 ने। सर मेयर वाली बात पे आऊंगा ना वासु भैया, थोड़ा रखिए ना सबर। देखिए क्या है जी, पहली बात तो ये रॉ डेटा जो प्राइमरी डेटा है, जी, हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसे प्रोसेस करके इसका डेटा एनालाइजेशन करके इसका कोई एग्जीक्यूशन कर पाएगी। ये तो प्राइमरी डेटा इन्होंने जो लिया है अभी तक, इसका एप्लीकेशन इसको खुद को नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को। अभी तक तो ये कह रहे हैं इसका एप्लीकेशन सिर्फ इतना पता है इनको कि एक ये बता दो कि हम डेटा ले रहे हैं, और दूसरा ये बता दो कि कांग्रेस नहीं ले रही है। इसी नैरेटिव को सेट करने में लगे हुए हैं कि भैया कांग्रेस ने अभी तक जो है वो आपसे कोई सुझाव ही नहीं लिया है। आप सोचिए कौन सा ऐसा मेयर या कौन सा ऐसा पार्षद होता होगा जो अपना घोषणा पत्र लिए बिना चुनाव लड़ता है। सभी जगह स्थानीय मुद्दों के और मेयर लेवल पर भी, नगर निगम लेवल पर भी जो है घोषणा पत्र जारी होता है। और ये तो अच्छी बात है कि मेयर भी अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और पार्षद इंडिविजुअली भी अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल पर कुछ कर रही है तो निश्चित रूप से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैं तो पक्के से सजेशन दूंगा कि भैया कानून व्यवस्था को आप दुरुस्त कर लीजिए। आपने 1 लाख नौकरी हर साल देने कहा था, उसको भी पूरा कर दीजिए। तो ये सारी चीजें तो आएंगी, अच्छी बात है अगर भाजपा इस प्राइमरी डेटा को प्रोसेस करके अच्छा इलेक्शन लड़े और अकाउंटेबिलिटी इतनी अच्छी बनेगी कि वो 15 लाख से लेकर 2 करोड़ रोजगार से लेकर सारे जो वादे किए थे जो नहीं हो पाए हैं इस बार शायद पूरे कर पाएंगे अगर जीत पाए 1-2 नगर निगम। तो वासु जी संक्षेप में, समय की बाध्यता है। संजय जी मुझे आशीष जी समझ नहीं पा रहे हैं। आपको जवाब देना है आशीष जी, 14 नगर निगम में आपके मेयर है, हमारी सरकार का तो हमने डेटा रखा है 1 साल का। तो आप एक भी बार आप वहां पर बता नहीं पा रहे हैं और आशीष जी भी नहीं बता पा रहे हैं कि भिलाई में ऐसे क्या काम हुए जिससे भिलाई का नाम रोशन हुआ है, रायपुर में ऐसे क्या काम हुए। आपको पता होगा संजय जी, एक फुहारा लगा बूढ़ा प्लान, वो 2 करोड़ का फव्वारा केवल उद्घाटन के दिन चला, उसके बाद आज तक बंद है। रायपुर स्मार्ट सिटी के पैसे का क्या दुरुपयोग हुआ, केवल और केवल चौपाटी बताई गई शहर में कॉमर्शियलाइज किया। जी जी जी, चलिए चूंकि समय की बाध्यता है आप सभी इस चर्चा में जुड़े। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप भी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि निकाय चुनाव को लेकर जो बातें हो रही हैं, तमाम विषय हैं, एक अभिनव प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का जिसकी आज हम चर्चा कर रहे थे। एक नंबर है जिस पर कि जनता अपना सुझाव देगी, उस सुझाव के आधार पर घोषणा पत्र तैयार होगा। ठीक है, घोषणा पत्र जब तैयार होगा तो इसमें जो विषय होंगे वो निगम स्तर के भी होंगे, पालिका स्तर पर भी वो खंगाले जाएंगे, देखे जाएंगे। फिर इसके बाद आगे पार्टी इस पर किस रूप में आगे बढ़ती है, जो भी उन्हें मिलते हैं सूत्र मिलती है कि यह जो उन्हें जानकारियाँ मिलती हैं, जो उन्हें एक प्रकार का सुझाव मिलता है, उस पर आगे कैसे बढ़ती है और आने वाले दिनों में क्या यह प्रयोग अन्य पार्टियां भी दोहराती हैं, निर्भर करता है इस प्रयोग की सफलता पर। अब देखना होगा। हालांकि जैसा हम कह रहे थे कि बड़े स्तर पर इससे यह पता किया जा सकता है कि किस क्षेत्र की क्या समस्या है और वहां जाकर उस आधार पर यह भी पता किया जा सकता है कि ये समस्याएं कितनी सही ठहरती हैं या फिर वास्तव में इन समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता है या फिर घोषणा पत्र के ये बिंदु बन सकते हैं। बहुत से विषय हैं जिस पर कि आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।